हम हैं कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों की पार्टी होती है। हम उसके नेता हैं और जब मजदूरों पर यह संकट आया, हमने लॉकडाउन का कोई परवाह, कोरोना वायरस का कोई परवाह किए बगैर प्रवासी मजदूरों के साथ रात और दिन 27 से लेकर के 9-10 अप्रैल तक जब लोग घरों में छुपे थे तो हम उनके देखरेख में लगे थे। पता होगा आप लोगों को कि बिहार की सरकार ने फैसला कर लिया था कि हम एक भी बिहारी मजदूर को, प्रवासी मजदूर को, किसी को बिहार में नहीं आने देंगे। पता है? पता है, फैसला कर लिया था। सोचिए कितना गलत फैसला है। हम बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार में पालन पोषण हुआ है, बिहार में मेरा घर है, हमारा माँ बाप है, हमारा भाई बंधु बिरादरी के लोग हैं, और हम अब बिहार जीविका नहीं दिया तो हम जीविका के लिए बाहर गए और हमको अब अपने ही घर आने से रोक दिया जा रहा है। कितनी गलत ये बात है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने के नाते हमने 27 को ही रात में पहुंचा मेहराना पुल पर और मजदूरों को हमने आरबीटी कॉलेज में प्रशासन से लड़ करके हमने कहा कि मजदूर यहाँ रहेगा, कल फैसला होगी। और तब तक हजारों मजदूर और आ गए पुल पर और हमने जाकर के बिहार सरकार ने जो बॉर्डर सील किया था उस बॉर्डर को हमने तोड़वाया और सारे मजदूरों को आरबीटी कॉलेज पर लाने का काम किया। और तब तक मीडिया आ गई और मीडिया के माध्यम से हमने नीतीश सरकार को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर बिहारी मजदूरों को रोकने का काम होगा, उनको अपने गृह जिला में जाने से रोका जाएगा तो बिहार में बगावत शुरू हो जाएगी। इसलिए नीतीश बाबू, आप इन मजदूरों को अपने गृह जिला में ले जाइए। 65-70 बस वहां भिजवाए जहां से हम लोग जिले जिले के मजदूरों को जिले में भिजवाने का काम। ये बात आप याद रखिए, याद रखिएगा। हम बात अभी आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और इसीलिए ये उस समय की कहानी है। और उसके बाद जो फिर दूसरा जो फेज आया कि जब लोग क्वारंटाइन हुए, वहां भी कुछ समस्याएं आई। क्वारंटाइन पर भी जाने का काम हमारी ही पार्टी और हम ही लोगों ने किया और उनके खाने पीने और उनके और सुविधा की जो बात हम ही लोगों ने की। ये दूसरा फेज की कहानी। अब तीसरा फेज आ गया कि ये सब तो गुजर गया, जैसे तैसे गुजर गया। जो परेशानी आपको झेलनी थी आपने झेल लिया, लेकिन अब आगे जो सवाल आ गया है कि यह जीवन फिर कैसे पटरी पर आएगा, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे और क्या रास्ता हो। बात तो साफ हो गई है कि न पहले रोजगार था, यहाँ अनाज अभी है, अनाज आगे कोई दूर दूर तक संभावना है कि रोजगार हो जाए। तब ऐसी परिस्थिति में हम चुप बैठे रहेंगे या कि हम रोजगार की बात करेंगे। अब रोजगार के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, ये रोजगार की हमारी बात, हमारी मांग ऐसी नहीं है कि ये आसमान के तारा लाने जैसा है। ये सरकार अगर चाहे तो रोजगार सृजन कर सकती है और प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकता है, सरकार चाहे तब। आज अभी तक तो सरकार नहीं चाह रही है, तो सरकार किससे डरती है मालूम है आप लोगों को?
किस बात से सरकार लड़ती है? जनता की आवाज से। जनता की आवाज। जनता की आवाज हम बनाना चाहते हैं। हर प्रवासी मजदूर के जुबान पर ये आवाज हो, हर गांव से ये आवाज उठे कि जब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा, जो सरकार ये सृजन नहीं करेगी, वो सरकार बिहार के गद्दी पर नहीं रहेगी। ये आवाज उठाना है, ये आवाज बनाना है। इसी सवाल पर हम आप लोगों से बात करने आए हैं और हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारी पार्टी इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रही है कि बिहार में क्यों नहीं रोजगार रहेगा, क्यों नहीं रोजगार का सृजन किया जाएगा, कैसे होगा। अभी अस्त व्यस्त हो गया है। वो 3 महीना पहले एक नियमित वेतन पाते थे और उसे अपनी जिंदगी का निर्वहन करते थे। ये लॉकडाउन के चलते उनका सब तहस नहस हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। उनको जीवन को पटरी पर लाने के लिए सरकार काम करे। इस तरह से काम करे कि जब देश के पूंजीपतियों के संकट थोड़ा सा आता है, तो यह देश और राज्य की सरकार मिल करके 5-5 लाख करोड़ का जो है पैकेज देती है। हम कह रहे हैं कि आज प्रवासी मजदूरों के सामने संकट आया है, तो यह बिहार की सरकार 10,000 रुपया एक मुश्त क्यों नहीं देगी, इसका जवाब हमें मांगना है। 2 जुलाई को हम ये जवाब लेंगे। हम दूसरा कि जितने प्रवासी मजदूर जो बता रहे थे कि हमको पहलहों से कार्ड नहीं है, परिवारों को नहीं मिलता राशन, तो परिवार की परिभाषा है मर्द मेहरारू, बेटा बेटी, महतारी बाप, इसी को परिवार कहते हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं जिनकी पूरी सूची बिहार सरकार के पास है, वो क्वारंटाइन के माध्यम से सूची गया है, वो बॉर्डर पर के माध्यम से सूची गया है, विभिन्न तरीके से वो सूची सरकार के पास है। वैसे सभी प्रवासी मजदूरों के एक आदमी कितना खाता है एक दिन में? 200 ग्राम एक दिन में 200 ग्राम, एक दिन में आधा किलो वो तो खाता है कम से कम 400 ग्राम से ऊपर। लेकिन हमने बहुत कम रखा है। हमने सुबह 150 ग्राम और शाम के 150 ग्राम और महीना में 10 किलो। हमने इस सरकार से ये मांग रखा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को हर महीने परिवार सहित परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को प्रति महीना 10 किलो अनाज सरकार 6 महीना तक फ्री में दे, ताकि उनका जीवन। और तब तीसरा हमारा है रोजगार का मांग, कि जो जिस काम के लायक हैं, जो प्रवासी मजदूर जिस काम के लायक हैं, उन सभी प्रवासी मजदूरों को उस तरह के रोजगार सरकार दे। ये 3 मांग 2 जुलाई को विधानसभा में उठेगा। और मैंने कहा कि सिर्फ उठेगा नहीं, उठाने और दिखाने के लिए नहीं, ये तीनों सवाल का जवाब सरकार से लेने के लिए उठेगा।
और जब तक सरकार जवाब नहीं देगी तब तक विधानसभा नहीं चलेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं क्या आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अब आप बताइए कि हम विधानसभा को ठप कर देंगे, सरकार को रोक देंगे, कोई काम काज सरकार के नहीं होने देंगे, तो आप क्या करेंगे? हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब वहाँ काम ठप हो जाए खबर आएगी, भेजी जाएगी जतौर पंचायत में। अब तो हम चाहते थे कि एक उस तरह के टीम गठित हो जाती प्रवासी मजदूरों का, और टीम के जरिए हम सारी सूचना लेने और देने का काम करते, लेकिन समय और मौसम साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सूचना आएगी, रविंद्र पासवान हैं और हमें साथी लोग हैं, खबर मिल जाए, जितने प्रवासी मजदूरों को खबर मिल जाए कि जो वहाँ विधानसभा ठप है, तो आपको भी उस दिन गुठनी चौराहे पर पहुंच करके कह देना चाहिए कि हम सड़क को जाम कर देंगे, हम नहीं और यही सड़क और संसद के लड़ाई का जो है मेल कराएंगे, और बिहार सरकार से रोजगार अब देना ही पड़ेगा उनको। अब उनके सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। ये हर प्रवासी मजदूर के जुबान पर आवाज आ गया, ये गांव-गांव से आवाज उठने लगी। सरकार को अब रोजगार बिहार में देना पड़ेगा, रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। और नहीं तो इनकी विदाई भी करनी हो। ये मन बना करके चलिए। हम आपके सवाल ले लिए हैं और इसका हम अध्ययन करेंगे, लगातार हो रहा है। हम ही लोग इसका, क्योंकि ये दूसरे लोगों के जेहन में नहीं है, सब लोग आकर के और सत्ता से चले गए हैं, लेकिन बिहार में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। 50 लाख मजदूर बिहार से गए थे, अभी 35 से 40 के बीच में आए हैं, अभी आने की क्रिया शुरू है। इस बार बिहार के भविष्य 50 लाख मजदूर तय करेगा, प्रवासी मजदूर तय करेगा। अब तक जो लोग कहते रहे अभी ना बन देश को शक्तिशाली बनाने में, देश का विकास कराने में पूंजीपतियों का हाथ है, तक खुले ये सूचना हम आप लोगों को दे दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग निराश हो गए, अपने को कमजोर समझते हैं, हम कुछ करने के वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको सूचना दे दे रहा हूं कि अब तक ये प्रचार चल रहा था कि देश के पूंजीपति लोग देश के आगे बढ़ा रहा है, इसको मजबूत कर रहा है, और इसीलिए उनको 5-5 लाख करोड़ पैकेज दिया जाता था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है और आपने सारा काम करना बंद कर दिए हैं, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई। पढ़िए कहीं जाकर, देश छटपटा रहा है। और देश ही नहीं, दुनिया के अब बड़े बड़े विद्वान ये कह रहे हैं कि देश को मजबूत करने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास कराने में कोई अगर शक्ति है तो वह मजदूर की शक्ति है, दूसरा कोई शक्ति नहीं। यही अब प्रमाणित हो गया है। और इसीलिए दुनिया के पैमाने पर अब तक जितनी कानूनें थी, अब उसको बदलने की बात हो रही है। और इस कानून में श्रम का कोई महत्व नहीं था, तो श्रम का महत्व नहीं था तो श्रमिक का महत्व कहां से रहेगा? इसलिए अब बदलने की बात हो रही है, और इसीलिए ये सर्वे चल रहा है, इसीलिए आपसे बात हो रही है, इसीलिए आपसे एकता की बात हो रही है।
कि अब ये सर्वे अब वहां पहुंचेगा जहां कानून बन रही है, और अब श्रम का महत्व दिया जाएगा, क्योंकि अब प्रमाणित हो गया कि श्रम ही जो है देश को आगे बढ़ा सकता है। श्रम कानून में आएगा और तब श्रमिक का महत्व बढ़ेगा। ये बदलाव पूरे भारत में होने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से हमारी यही विनती है कि अब आपको समझना होगा। लोग तो चाहते हैं कि इधर से उधर बांट करके इनके सवाल को दबा दें, लेकिन अब आपको अपने सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, अपने जीविका के सवाल पर एकजुट होना होगा, एक आवाज उठाना होगा, और यही आवाज आपके इस बिहार के सूरत को बदलेगा, बिहार में रोजगार का सृजन करेगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमनी के फर्स्टे में उस संकट देखे लगनी। 25 मार्च से लॉकडाउन भइल पूरा देश। 27 मार्च के रात में कुटनी चौराहा पर 70-80 के संख्या में पहला झुंड पैदल पहुंच गई। तो पैदल पहुंच गई तो फिर यहाँ के प्रशासन वीडियो के जरिए, प्रशासन के जरिए पूरा लोग के ट्रक में भर के आ फिर वीडियो ले जाते रहे मेहरावना पुल पार करावे कोने हलावे के। जानकारी भइल हमनी के पार्टी के विधायक जी के भी, तो सब आदमी मिल के तो 27 तारीख से के रात से आ कहल जा तो 27 मार्च से उन्हें 8-9 अप्रैल ले हमनी के मेहरावना अपन कैंप भी लगौले रहनी जा RBT पर प्लस मेहरावना पुल पर। केहू में से अगर केहू पैदल या बस से आई हुई तो जरूर देखले हुई वो समय में। तो हमनी के उजरवा के 27,000 लोग के खुद से पार करौनी जा, लेकिन देखनी जा हमनी के एक पीस आदमी, चाहे वो कोनो दल के हो, एक पीस आदमी कोनो राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता के नजर से हमनी को ना देखनी जा। लोगों व्हाट्सएप पर लिख के भेजे कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील है कि आप लोग सुरक्षित अपने घर में रहें। आप लोगों को हम लोग वोट दिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो राशन भी पहुंचाएंगे। ये ढंग के बयान तो जरूर नेताजी लोग के मोबाइल पर जरूर जाते हैं। ओकरा बादो के साहस ना उठावे के कहीं चल के देख ली का दशा व मजदूर है। या पूरा देश में साबित हो गई कि मजदूर के एक जाति बा, ना इनमें केहू हिंदू बा, ना मुसलमान बा, ना केहू सिख बा, ना ईसाई बा। चाहे वो जवना जाति धर्म के मजदूर रहले हैं आ सारा मजदूर चल दिले बड़े, पूछे वाला केहू नहीं, खाली जाति धर्म के राजनीति